अपना काम करके बैठ, फिर तो मैं कराऊंगा। तू काहे को चिंता करती है? और तुझे धुर दरबार जहाँ से सबका आधार वहां पहुंचा दूंगा। तो सबका आधार तो अनामी पुरुष है, वही है सब। कहते वहां पहुंचाऊंगा, वहां पहुंचा दूंगा। तू क्यों चिंता करती है? लेकिन उनके वोट तो जाना चाहिए। अब ये बेचारे कभी कोई न कोई शंका में, कोई न कोई किसी में पड़ जाते। अरे क्या किया जाए, हमारी जात वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो एक बड़े सेठ थे, स्वामी महाराज कभी कभी सुनाते थे। एक सेठ थे, अपनी जात, उन्हीं की जात में थे, तो बड़े सेठ हो गए, बड़े धनवान हो गए। तो जब स्वामी जी महाराज संतों के पास गए और अपना ये करने लगे, तो उन्होंने अभी चारों तरफ फैला, अरे भाई ये तो मतलब है कि, और वो संतों की, कबीर की भी निंदा की। तो कबीर भी कहने लगे फुरका मत, कोई किसी मत को कहता, कोई नास्तिक मत, कोई कुछ कहता। तो हर महात्मा के जमाने वक्त में हुआ। तो उन्होंने कहा, बुलाया, कहने लगे देखो तुम हमारी जात के हो, इस नाम को छोड़ दो, हमारी बड़ी इज्जत जाती है। लोग कहते हैं तुम्हारी जात के और तुम इतने दरबार हो, तो हमारी बड़ी बेइज्जती करते हैं। तो उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि भाई देखो ऐसा है ना, तुम धनी आदमी, मैं गरीब, तुमको धन का घमंड है। उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको धन का घमंड है, हमको गरीबी का घमंड, हमको गरीबी का घमंड है। तुम अपने धन का काम करो, मैं अपनी गरीबी का काम करूँ, ये नहीं छोड़ सकते। अरे भाई आपको धन का घमंड है, हमको अपनी गरीबी का घमंड है, समझे? हम ये नहीं छोड़ सकते जो आप कह रहे हैं, तुमने छोड़ा। और बस उसके बाद जब 3 साल में वो बिल्कुल गरीब हो गए, वही धनवान बिल्कुल गरीब हो गए, तब वो उन्होंने बुलाया कि आप आइए जाइए, अब कोई बात नहीं। कह लगे नहीं, आप अपने जगह रहो, मैं अपना गरीब रहूंगा तो अभी रहो, छोड़ दिए। कभी नहीं, सत्य रास्ता पकड़ के ये बताने हमारी जात वाले क्या कहे, अरे हम तो ऐसे हैं, बड़े अच्छे लोग, हमसे कहेंगे तुम्हारी जात के, तुम्हारे घर वाले उधर, तो उसी में शंका करने लगे। और जात के कहने, जात किसी की होती है? अरे अपने घर का, परिवार का कोई अपना होता तो मेरे साथ चलेगा। अभी जाने लगे, कोई जाते वक्त मेरी मदद करेगा, हमको पीड़ा हो रही तो उसमें तो मदद करता नहीं, तो बाद में क्या करेगा? इसलिए इस शंकाओं में, इस कमजोरियों में नहीं पड़ना चाहिए। जो सत्य रास्ता उसी से चलना है, कोई कुछ नहीं करेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम जो सोचते हो कि हमारे लड़कों की शादी आदि बंद कर दिया, अरे तुम देखो अभी 2.5 साल में ये क्या होता, तुम्हारे पैरों में पड़ेंगे आकर के और ये पैर छुएंगे। लेकिन 2.5 साल तक तुम चुप रहो, तो 2.5 साल तो गए, 3 साल जब वो लगा, अरे मतलब ये तो आने लगे कि हमारी गलती हो गई और हमको माफ कर दीजिए, और हमको कैसे नहीं हम ऐसा नहीं था। और वही शादी करने में लड़के लड़कियों, तो कहने का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर तो उनका जो बाउंडर होता है वो आता है, और थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है, चला जाता है। तो कमजोरी अपने में नहीं आना चाहिए। जब सत्य रास्ता पकड़ा तो पढ़ो, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जो डरते हटते लोग हैं, कुछ नहीं, कोई कहीं नहीं होता, वो तो हमने देखा, हमें लोगों से बताया नहीं क्या होगा, कुछ नहीं। जो बिगड़ा हुआ भी काम वो भी बन गया। तो इसलिए सत्य रास्ते पे डरना, मालिक को पाने के लिए, अरे डर तो होना चाहिए संसार में कि भाई हम कोई खराब कर्म करें, जितना हो जाए उतना। तो कहते हैं तुम करो, ये करनी मैं कराता हूँ, और तुमको धुर दरबार जहाँ से सबका आधार, जहाँ से सब निकाले गए, जहाँ से रचना का वही पहुंचा दूंगा। और वही अनादि पुरुष सबके आधार। वैसे रचना जो है वो सब सत्पुरुष से, सतलोक से हुई, बाकी सबका आधार तो वही है अनादि, और वो सबसे अलग। और सभी इसीलिए स्वतंत्र देश है, अलग भी स्वतंत्र है, अगम भी, सतलोक भी स्वतंत्र है। और जो भी सतलोक में पहुंच जाएगी वो बढ़ जाएगी, कोई भी सूरत पहुंचेगी। सतलोक में पहुंचे संत हुए, और जितने भी संत हुए सब ऊपर जाएंगे, वहां रोक टोक कुछ भी नहीं। रोक टोक वो तो बल की बात है कि इतना प्रकाश है, इतना शब्द है, इतना ये है, तो उसका तो वो तो दे देते हैं बल, तो स्वतंत्र है। वहां तो सबको बल मिलेगा, जो पहुंचेगा सब ऊपर जाएंगे। जितने आए वो सब गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं पहुंचा, सबने कहा। और सतलोक भी अलग भी, अगम भी, अनादि भी, और वही सबका सृजन। अब उसकी तारीफ की जाए तो कुछ नहीं, आप
ऐसे कितने अरबों खरबों ऐसे देश तैयार हो और सब लोग उच्चारण करें उसकी तारीफ, उसके रेसे भर की भी नहीं कर सकते। तो ऐसा है, क्या उसकी कोई तारीफ करेगा? कुछ नहीं, ना उसके रूप का, ना उसकी आंख का, ना उसके हाथ का, ना पैर का, ना रेसों का, ना उसकी किरण का, कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। वो कर नहीं लाती। जब उसी का रूप हो जाओगे, वही हो जाओगे, तारीफ कौन करेगा? बाहर की बूंद जल हो गई, तारीफ कौन करे? तारीफ तो वो करे समुद्र की जो बाहर खड़ा, वो जो उसमें हो गया वो तो समुद्र हो गया। तो असली चीज है कि दुर्धर्मा पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करो, नहीं कर सकूँ, कोई संशय किसी तरह की नहीं। बोलो। सते घोरो पूरे कहत सुनाई, जब जब जैसी मोह। अब महापुरुषों ने आकर के जब जैसे वक्त में आए, जब जैसी मौत धारण की, तब उन्होंने तब वैसा जीवों के साथ काम किया। जब जैसे जो भी आए उनको पूरा अधिकार होता है, और जब जैसी मौज करे, ज्यादा मौज करे, कम मौज करे, बहुत जीवों को ले जाए, कम को ले। अभी तो उनकी उसमें बात है, सुलभ रास्ता कर दे और सहज कर दे, कोई आए और भी सहज कर दे, समझिए, और भी जल्दी धो डाले। और जब जैसी उनकी मौज हो, उनके मतलब आने जाने में कोई फर्क, वो किसी को भी ले जा सकते, रास्ते में कोई रोकने वोकने वाले कर, तब उनकी मौज के ऊपर तब लोग। अब इन शब्दों का कितना स्वागत मंडलों में होता है। यहाँ तो कहते हैं वो राष्ट्रपति आ रहा, वो प्रधानमंत्री आएगा, क्या स्वागत? कुछ नहीं। जो स्वागत इधर से जाने में होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक, वो मतलब है कि वो एक ऐसा दृश्य है कि क्या बताया जाए उसके बेल बूटे, उसकी कारीगरी फाटकों की, समझिए, क्या ऊंचा और नीचा, कितना किस तरह से उनका स्वागत होता, कैसे फूलों की वर्षा होती, किस किस चीज की ये जाती है सोचते इधर से, उनका स्वागत होता है। वो तो बात ये है कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जरे से भी लोग बस ऐसे वो स्वागत हो गया, ये हो गया, कर दिया, यहाँ कुछ नहीं था। ये तो बनावटी चीज है, दिल में कुछ है, बाहर कुछ है, तो कुछ नहीं। उसी को स्वागत करेंगे, उसी को गाली देंगे। यहाँ तो ये है, आपने देखा ही है, अरे करेगा कुछ। ये तो बात ये ऊपर की बात थी, ऐसा कहते हैं, अरे बड़ा चोर है क्या, हर एक किसी को ऐसे ही कहते हैं। बस ये वो स्वागत करेंगे, आगे 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 झंडा रहेगा उनका, नारे भी लगाएंगे, अरे कहेंगे जाल से बच गए, निकल के हटाओ, कुछ नहीं। और कहेंगे उसमें बैठे रहेंगे गाड़ी में, पीछे ऐसे करेंगे, ऐसे तो ऐसे करेंगे, इनको वोट पर देना रहेंगे उनके साथ, ऐसे वोट पर देना। ये बात ये देखा गया, स्वागत क्या है, जिल्लत है और क्या मुसीबत है। यहाँ कुछ स्वागत नहीं, यहाँ सब मुसीबत। हम तुमको मानते हैं, कुछ नहीं, क्या मानते, वो कह रहे हम तुमको मानते, कोई किसी का नहीं है, सब अपने 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 स्वार्थ में सब बंधे पड़े हुए हैं। इसलिए निस्वार्थ को महात्मा आते हैं जीवों को निकालने में, चाहिए हम कैसे निकल जाए यहाँ से, ये तो जाल है, ये तो उसमें बांध रखा जेल खानों में। अब ये जेल ही खाना है मनुष्य शरीर, ये भी जेल खाना, और 84 भी जेल खाना, और नरक भी जेल खाना है। अब ये जेल खाना ऐसा है कि इसमें निकलने का रास्ता है, इससे निकल सकते हो और जेल खानों से नहीं निकल सकते हो। इसमें साधन भजन हो सकता और शरीरों में साधन भजन नहीं हो सकता, समझे। इसमें आप बैठ के कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, चल सकते हो, और नहीं हो सकता। तो ये है, इसलिए धाम है, सब साधना का यानी प्रभु के पाने का धाम है ये मनुष्य शरीर, ये क्षेत्र है। इसको समझ लेना चाहिए, और महात्मा ही समझाएंगे। जो करनी करता है, जो कुछ पाए वही समझाता, जो करनी करके कुछ पाएगा नहीं, क्या समझाएगा, कुछ नहीं समझाएगा। इसलिए रोज आपको बताया सीधा रास्ता, सत्संग सुनते जाओ, काम करते चलो, बस ये है। सत्संग सुनो, भजन ध्यान में लगो, असली चीज तो ये। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा थोड़ा सा बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा कोई रुमाल उमाल डाल दिया करो, सिर्फ खाली मत रखो सबके सामने, बैठ जाओ। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बीत जाए और आपका सुमिरन बनने लगे।
सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।